बीबीएल में एक तो हमारे प्लेयर्स गए, वो जो जो परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं उस पर हम आगे डिटेल में बात करेंगे, मगर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से ये आवाज आनी कि नहीं जी पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो पूरा बीबीएल खेल कर जाएंगे। श्रीलंका का टूर है जो 11 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, जो T20 सीरीज के जो मैचेस हो रहे हैं। लेकिन सोचने की बात यह है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्ड के जो सीईओ हैं, उन्होंने ये बोला है कि जी पाकिस्तान के जो प्लेयर यहाँ पे बिग बैश खेल रहे हैं उनको रिलीज नहीं किया जाएगा। इससे फिर क्रिकेट बोर्ड के भी जो ताल्लुकात होते हैं वो खराब होते हैं आपस में। ये क्या बेहतर नहीं होता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई बात आती या कोई प्रेस रिलीज आती कि पाकिस्तानी प्लेयर्स की क्या अवेलेबिलिटी है? बिकॉज जब हम नेशनल ड्यूटी की बात करते हैं तो नेशनल ड्यूटी इज अबव एनी लीग दैट इज हैपनिंग। इनकी बिग बैश तो मतलब यानी जनवरी के तकरीबन एंड में खत्म हो रही है, और पाकिस्तान की जो श्रीलंका की सीरीज है वो 11 जनवरी से शुरू हो रही है। जब बुलाएंगे तो वहां पे क्रिकेटर का भी नुकसान होगा, फिर नेक्स्ट ईयर आप फिर देखेंगे कि ये वो पाकिस्तानी प्लेयरों को इतना कंसीडर नहीं करेंगे। कंपनसेशन ये नहीं है कि आपके खिलाड़ी बिग बैश खेलें तो हमें आप मैच एक्स्ट्रा दे दें। भाई साहब उनके खिलाड़ी भी आपके यहाँ आने हैं, जैसे स्टीव स्मिथ, आई डोंट नो अवेलेबल होगा या नहीं होगा, मगर वो आईपीएल में नहीं है, जंपा आईपीएल के अंदर नहीं, और भी बहुत से क्रिकेटर्स हैं ऑस्ट्रेलिया के जो आईपीएल में नहीं है, तो आप उनसे वो ले सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के जो हेड है क्रिकेट के, दे वुड वांट पाकिस्तानी प्लेयर्स टू बी देयर, बट एज अ नेशनल जहाँ पे अपने नेशन को अपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है। तो अब ये जो भी फैसला होगा इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, इनके दरमियान मामला खराब होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। जाहिर बात है वहां ऑस्ट्रेलिया ने आपके प्लेयर्स के ऊपर अपनी टिकटें बेची हैं। तो अगर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान में स्टेटमेंट के ऊपर काफी बात हो रही है, तो फिर इसका मतलब ये है कि क्या ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ज्यादा स्ट्रांग है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, कि वो कहता है जी हम ये प्लेयर्स रिलीज नहीं करेंगे। तो अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मान जाता है इसके ऊपर कि जी ठीक है जी आप रिलीज ना करें, आप उनको खिलाएं, तो फिर हमारी क्या वैल्यू है? ऑस्ट्रेलिया वालों ने बिग बैश में पाकिस्तानी प्लेयर्स को भाई बंदी बना के डाल लिया है। मतलब भाई ऑस्ट्रेलिया में जो है पाकिस्तानी प्लेयर्स खेलने गए थे तो ऑस्ट्रेलिया ने कह दिया कि भाई पूरा बिग बैश खेलना पड़ेगा, मतलब बीच में आना चाह रहे थे, ये घटिया खेल रहे हैं वहां पर, और इनके क्रिकेट बोर्ड ने भाई श्रीलंका के साथ में एक सीरीज रख ली है, तो ये वहां पे वापस आना चाह रहे थे, पर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने कह दिया कि भैया कोई भी वापस नहीं जाएगा, पूरा बिग बैश खेलना पड़ेगा इनको। अब इसकी वजह ये नहीं है कि भाई ये जो बहुत बड़े बड़े नाम है, मतलब ये शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, ये बहुत बड़े बड़े नाम है, इसकी वजह ये नहीं है, इसकी वजह ये है कि भाई बड़े नाम उपलब्धि नहीं है बीबीएल खेलने के लिए। मतलब भाई ऑस्ट्रेलिया की खुद की टीम इंग्लैंड के साथ में एशेफ खेल रही है, और साउथ अफ्रीका की टीम अभी भारत में खेल रही थी, और ऐसे ही करके भाई न्यूजीलैंड भी, श्रीलंका, सब भाई खेल रहे हैं, वेस्ट इंडीज सब खेल रहे हैं। तो भाई ये भिखारी उपलब्ध थे, तो इन भिखारियों को उन्होंने बुक कर लिया पूरे सीजन के लिए, और उस टाइम पर भाई ये भी तैयार हो गए थे। मतलब यार बीबीएल वालों ने इनकी औकात से ज्यादा पैसा दिया है। यहाँ पर बाबर आजम को भाई करीब करीब 2.5 करोड़ रुपया दिया है, मतलब बीबीएल खेलने का। भाई बाबर आजम जो यार इनकी खुद की टीम में, इनकी खुद की T20 टीम में डिजर्व नहीं करता भाई खेलना, उसको बीबीएल वालों ने 2.5 करोड़ रुपए दे दिया, $2,70,000 दे दिया कि भाई आकर के खेल ले, और इसके नाम की ग्राउंड में एक जगह भी काट दी जिसका नाम रख दिया भाई बाबरिस्तान। मतलब भाई बाबरिस्तान काट दिया। तो भाई शाहीन शाह अफरीदी को भी 1,70,00,000 रुपए दे रहा भाई बीबीएल खेलने का, मतलब भाई इनकी औकात से ज्यादा। वहीं मोहम्मद रिजवान को 1,50,00,000 रुपए, हारिफ रऊफ को भी 1,50,00,000 रुपए, सदाब खान 1,70,00,000 रुपए, और हसन अली भी भाई 1,70,00,000 रुपए ले रहा है पूरा सीजन खेलने का। वहीं पाकिस्तान का एक हसन खान है, उसको भी भाई 80-90 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो बीबीएल वालों ने भाई इनको जो है इनकी औकात से ज्यादा पैसा दिया, सोचा कि भाई ये पूरा सीजन खेल लेंगे, इनके नाम से चलो 2-4 टिकट फेल हो जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे भिखारी भाई रहते हैं वहां पर, ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे भिखारी रहते हैं, तो वो भिखारी इनको देखने के लिए आएंगे और भाई टिकटें खरीदेंगे। ऊपर से भाई पाकिस्तान में ये बीबीएल शायद चल भी जाए, मतलब इनको देखने के लिए पाकिस्तानी भाई बीबीएल देखेंगे इस बार, और देख भी रहे हैं यार इनके चक्कर में पाकिस्तानी। तो ऑस्ट्रेलिया वालों ने भाई बड़े बड़े नाम ना होने की वजह से इनको खरीदा, पर भाई इन्होंने सोचा धोखा देने का, तो इन्होंने भाई पहले हाँ कर दिया, और उसके बाद में सीरीज रख ली श्रीलंका के साथ में 7 जनवरी से। मतलब ऑस्ट्रेलिया को भी कह दिया कि भाई हम तुम्हारे साथ में खेलेंगे, और श्रीलंका के साथ में 7 जनवरी से सीरीज भी रख ली कि श्रीलंका के साथ में खेलेंगे 7 जनवरी से सीरीज, और अपनी भाई प्रैक्टिस करेंगे T20 वर्ल्ड कप के लिए। और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने भाई साफ कह दिया है किसी को भी नहीं जाने देंगे, पूरा भाई टूर्नामेंट खेलना पड़ेगा। तो भाई पाकिस्तान में रोवा पिटा चालू होगा कि भाई ऑस्ट्रेलिया हमारे साथ में ऐसा क्यों कर सकता है? भाई कर सकता है, पहले क्यों हाँ किया था तुमने? मतलब यार धोखा देना इनकी फितरत में है, पर यार ऑस्ट्रेलिया ने कह दिया भाई यहां पर धोखा नहीं चलेगा बिल्कुल भी, आए हो तो भाई खेलो, नहीं तो भाई अपना नाम ही नहीं देते, आते ही मत खेलने के लिए। और अगर अब ये चले जाते हैं तो भाई इन पर बैन लगेगा, इन्हें फिर भाई बिग बैश वाले कभी नहीं खिलाएंगे। अभी तो इनके बाबरिस्तान बना दिए,
बाद में भाई इनके कोई बाबरिस्तान नहीं बनेंगे, इन्हें भाई लिया ही नहीं जाएगा। मतलब इनकी परफॉर्मेंस ही भाई ऐसी है, इन्हें वैसे ही कोई नहीं लेना चाहता, ये है ही नहीं भाई T20 खेलने के लायक प्लेयर। श्रीलंका का टूर है जो 11 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, जो T20 सीरीज के जो मैचेस हो रहे हैं। लेकिन सोचने की बात यह है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्ड के जो सीईओ हैं, उन्होंने ये बोला है कि जी पाकिस्तान के जो प्लेयर यहाँ पे बिग बैश खेल रहे उनको रिलीज नहीं किया जाएगा। अब अगर उनकी ये स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है या उन्होंने 100% ये बात की है, ठीक है, तो इस पे फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रद्द-ए-अमल क्या आएगा? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खामोश रहेगा? क्योंकि उसकी वजह ये है क्योंकि इनकी बिग बैश तो मतलब यानी जनवरी के तकरीबन एंड में खत्म हो रही है, और पाकिस्तान की जो श्रीलंका की सीरीज है वो 11 जनवरी से शुरू हो रही है। तो अगर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान में स्टेटमेंट के ऊपर काफी बात हो रही है, तो फिर इसका मतलब ये है कि क्या ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ज्यादा स्ट्रांग है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, कि वो कहता है जी हम ये प्लेयर्स रिलीज नहीं करेंगे। तो अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मान जाता है इसके ऊपर कि जी ठीक है जी आप रिलीज ना करें, आप उनको खिलाएं, तो फिर हमारी क्या वैल्यू रहेगी अगर ये चीजें होती हैं? तो वैसे तो मुझे ऐसा लगता है कभी कभार ये स्टेटमेंट शायद इनका ना हो या फेक स्टेटमेंट हो। अगर ऐसा है और अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने परमिशन दे दी अपने प्लेयर्स को, अब उसमें जो श्रीलंका के टूर पे प्लेयर्स जाएंगे या श्रीलंका के टूर पे जो प्लेयर जा रहे हैं उनकी सिलेक्शन T20 से हो, T20 क्रिकेट के लिए भी होगी, तो उसमें तो फिर शाहीन भी नजर आते हैं, उसमें तो फिर बाबर भी नजर आते हैं, उसमें तो हारिस रऊफ भी नजर आते हैं, ठीक है ना। तो आपके 5-6 प्लेयर में से ये 3 प्लेयर तो हैं, और अगर रिजवान कुछ ना कुछ अच्छा परफॉर्म कर देता है शायद रिजवान को भी बुला लिया जाए। शादाब की बातें हो रही हैं कि यार शादाब भी कमबैक कर सकता है, तो ये 4-5 प्लेयर तो बनते हैं श्रीलंका के टूर पे वर्ल्ड कप से पहले, क्योंकि श्रीलंका में ही हमारे मैचेस है, तो वो प्रैक्टिस के लिए बड़ी अच्छी जगह है। तो अगर ये क्रिकेट बोर्ड मान जाता है तो इसका मतलब आप क्लियर एक चीज समझ लें कि हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। इंटरनेशनल मैचेस के आगे हमारा क्रिकेट बोर्ड तरजीह दे रहा है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को और उनकी बातों को कि जी ठीक है जी आप उनको खिलाएं। अगर हम रिलेशन की बात करते हैं ना, बेहतर होना ठीक है, वो होना चाहिए, लेकिन इस चीज के आगे कि नहीं जी सीईओ कहता है जी हम प्लेयर्स को परमिशन नहीं देंगे, आपका चाहे T20 सीरीज हो पाकिस्तान की या ना हो, हम परमिशन नहीं देंगे। खैर ये हमारी तैयारी का आप हिसाब लगा लेंगे, हमने तो नया प्लेयर ही तैयार नहीं किया। हाँ जी, हमारे पास तो वही प्लेयर है, 2 साल पहले वर्ल्ड कप खेले हैं या 2024, ठीक है, उसमें देख लें आपकी 90% 95% टीम वो है। तो मुझे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाफिज साहब, क्या श्रीलंका की कंडीशन और पाकिस्तान की कंडीशन सेम नहीं है? इंडिया की सेम ही सरजमीन है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। स्पिन यहाँ भी आपने बनाई है विकेट, स्पिन उधर भी होनी, उधर उस तरह की नहीं होगी T20 में, ठीक है। उधर जरा होगा, लेकिन है तो सब कॉन्टिनेंट की सेम ही कंडीशन होती है। बांग्लादेश में भी आप खेले हैं तो इधर भी आप खेले हैं, तो फर्क तो कोई नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि जनाब प्लेयरों का फर्क है, जहनियत का फर्क है, ठीक है। जिस तरह से अब ये वो पंजाबी जी कहते गोंगलों तो मिट्टी चढ़ाने वाला काम करते हैं कि अवाम को और ऐसा दिखाएंगे कि जनाब पाकिस्तान के ये प्लेयर जो है ना बिग बैश छोड़ के आप देखें ये वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए आ गए हैं। अच्छा, यही कहेंगे ना आप साहब, तो बताएं ना। तो पहले आप कहते हैं कि जनाब भेजने वालों पे भी, क्योंकि ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है, हाँ जी, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और आपने इन्हें कहा कि जनाब BPL खेले जाके और वहां परफॉर्म करें तो हम आपको कंसीडर करेंगे। ये आपकी मैनेजमेंट, क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट का यही एलानिया ना, ठीक है, और ऐलान भी वो यही करते हैं, ठीक है। आप उधर भेजते हैं तो फिर उधर जाके फिर पहले तो आप एग्री करते हैं BPL पूरी खेलेंगे जी, फाइनल तक ये हमारे प्लेयर दस्तियाब हो गए, फिर बाद में आप नेशनल ड्यूटी को भी बीच में ऐड कर देते हैं कोई 4 हफ्ते बाद। तो देखिए इससे फिर क्रिकेट बोर्ड के भी जो ताल्लुकात होते हैं वो खराब होते हैं आपस में। ऑस्ट्रेलिया ने जब आपसे एग्री किया तो फिर आपने उनके साथ एग्रीमेंट यही किया था कि हमारे प्लेयर एंड तक खेलेंगे। आप जब बुलाएंगे तो वहां पे क्रिकेटर का भी नुकसान होगा, फिर नेक्स्ट ईयर आप फिर देखेंगे कि ये वो पाकिस्तानी प्लेयरों को इतना कंसीडर नहीं करेंगे, फिर पाकिस्तानी प्लेयर मुंह देखते रह जाएंगे, और फिर क्रिकेट बोर्ड कहेगा कि जनाब हम तो चाहते ही यही थे, लेकिन हमारी मजबूरी थी कि हमें ये प्लेयर चाहिए थे अपनी टीम में, क्योंकि हमारे पास कोई रिप्लेसमेंट नहीं थी जो हमने तैयार ही नहीं की। वो देखें ना हाफिज साहब, ये सारी चीजें आपके सामने है, तो फर्क कोई नहीं पड़ता कि जनाब आप ऑस्ट्रेलिया में खेलें या आप श्रीलंका में जाके खेलें, कि जिन्होंने तैयारी पहले की होती है प्लेयर तो वही होता है जिस कंडीशन में मर्जी खिला लें। आपने बाबर आजम, रिजवान, शहनशाह अफरीदी के लिए बिग बैश का बोला कि आधा टूर छोड़कर ये लोग वापस आ जाएंगे श्रीलंका सीरीज़ जो है। मेरा नहीं ख्याल,
कि कोई प्लेयर वापस आएगा। मेरा अपना ओपिनियन है, मैं कोई पीसीबी का नुमाइंदा नहीं हूँ या स्पोक पर्सन नहीं हूँ। इन्हें मुश्किल जगह पे खेलना चाहिए। मुश्किल जगह पे खेलेंगे तो जब वर्ल्ड कप खेलेंगे तो बेहतरी हो सकती है। आसान क्रिकेट से आप मुश्किल में जाएंगे तो कभी भी बेहतरी नहीं होगी। मुश्किल से आसान क्रिकेट में आएंगे तो आपको ईजी होगा। बाकी रही है बाबर आजम के लिए ओपनर की, तो देखें पाकिस्तान उसको नंबर 3 पे खिला रहा है, तो अब वहाँ पे वो ओपनिंग कर रहा है, तो 2 डिफरेंट नंबर्स हैं। अगर बाबर 1-2 मैच में और रन नहीं करता तो फिर मुझे लगता है कि वो नंबर 3 पे आ जाएगा। आ भी जाना चाहिए उसको अगर रन्स नहीं होते, लेकिन अभी स्टार्ट है, अभी 4-4, 5-5 मैच के बाद ये खुलेंगे, चाहे वो रिजवान हो चाहे वो बाबर।